हे गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीक बाइनेंस लॉन्चपैड ने अनाउंस किया नए प्रोजेक्ट को आर्कम इंटेलिजेंस, जिनकी टोकन सेल उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाली है। लेकिन आर्कम इंटेलिजेंस को लेके टोकन सेल हो ना हो उससे पहले बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहां पर हो गई, जहां पर पॉसिबली ये बोला जा रहा है कि आर्कम इंटेलिजेंस इन डिस्गाइज यहाँ पर एक कंपनी है विच इज बैक्ड बाय FBI, CIA, NSA। मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है यूएस के, उन सब ने इस यहाँ पर प्रोजेक्ट के पीछे उनकी बैकिंग यहाँ पर है। अब रियलिटी क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अगर आप देखेंगे आपका भी शायद माइंड थोड़ा सा यहाँ पर है जो इट माइट गेट ब्लोन एंड यू माइट फाइंड लॉट ऑफ स्टफ। सबसे पहले बात करें भाई आर्कम इंटेलिजेंस है क्या, तो बेसिकली एक यहाँ पर डेटा टूल है यहाँ पर जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं कि कौन सा वॉलेट कौन ओन करता है, कहाँ पर बड़े ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस सबका अगर ऑन डेटा आपको ट्रैकिंग वगैरह चाहिए, जैसे चेन एनालिसिस वगैरह हैं, उसी तरह से यहाँ पर ये टूल्स भी जो है प्रोवाइड करते हैं। जहाँ पर इनकी कंपनी वेंट लाइव अराउंड 2021 एंड तब से अपने टूल्स के ऊपर ये यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जैसे आप इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, पावरफुल टूल्स फॉर लिंकिंग क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटी टू रियल वर्ल्ड इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन। अब अगर आप देखेंगे इनके टूल्स वगैरह तो यहाँ पर अवेलेबल थे, लेकिन इस वीक इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बाइनेंस लॉन्चपैड के ऊपर ये टोकन सेल यहाँ पर कर रहे हैं। एंड टोकन सेल के अकॉर्डिंग इनका टोकन जो है उसका यूज भी ये रहेगा कि जहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर वॉलेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वॉलेट यहाँ पर ओन करता है। मतलब अगर मेरा वॉलेट है और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जाननी है तो यहाँ पर आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके कुछ टोकन डाल करके एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और इनके जो टोकन है वो बेसिकली यहाँ पर यूज होंगे बाय और सेल करने के लिए इन्फॉर्मेशन अबाउट द ओनर ऑफ एनी ब्लॉकचेन वॉलेट। मतलब अगर आपको किसी वॉलेट के ओनर के बारे में जानना है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप उसको बाय या सेल यहाँ पर कर सकते हो, जहां पर इनके टोकन जो है वहां पर यूज होंगे। अब जब ये यहाँ पर टूल के बारे में इंफॉर्मेशन सामने निकल के तो कुछ लोगों को ये टूल अच्छा लगे, लेकिन काफी लोगों ने इस टूल के अगेंस्ट में बात करी कि ये तो बेसिकली हो गया कि पब्लिकली यहाँ पर जो लोगों की इन्फॉर्मेशन है, ब्लॉकचेन वॉलेट एड्रेस है, वो यहाँ पर ऐसे ओपनली सेल होने लग जाएंगे और उसके मिसयूज भी काफी ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। एंड तभी लोगों ने बहुत ज्यादा डीप डाइव यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस के साथ भी यहाँ पर करना चालू किया कि भाई ये कंपनी है क्या और ये ऐसे टूल बना के यहाँ पर लेके क्यों आ रही है। एंड यहीं पर अगर आप देखेंगे कंट्रोवर्सी जो थी स्टार्ट हुई, जहां पर लोगों ने जब आर्कम इंटेलिजेंस के अंदर डीप घुस के देखना चालू किया तो उन्होंने यहाँ पर ये पाया कि पॉसिबली यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस के पीछे FBI, CIA, NSA जो फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो पॉसिबली यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस के पीछे है। ऐसा उनका यहाँ पर क्यों बोलना है, तो अगर आप देखेंगे आर्कम के CEO मिगेल मोरेल, अगर आप उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें आप क्लोजली देख सकते हैं कि रिसेंटली वो आर्कम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वहाँ के CEO और फाउंडर हैं। और अगर आप वहां पर देखोगे वहां पर लिखा हुआ है वी आर बैक्ड बाय फाउंडर्स ऑफ प्लांटर एंड ओपन AI तो आप जानते हैं चैट GPT, लेकिन यहाँ पर जो नाम है प्लांटर ये काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो क्या है प्लांटर, तो प्लांटर टेक्नोलॉजीज अगर आप देखेंगे एक पब्लिक अमेरिकन कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर। मतलब सेम ही एक तरह से काम हो गया, डेटा वगैरह ट्रैक करना, लोगों का चीजें वो देखना। बट क्रेजी पार्ट यहाँ पर ये है कि अगर आप देखेंगे प्लांटर का जो अर्ली इन्वेस्टर था वो यहाँ पर था CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। और साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर FBI और NSA वो भी यहाँ पर प्लांटर के क्लाइंट्स। और अगर आप प्लांटर को देखेंगे सो दे आर नो स्ट्रेंजर टू पॉलिटिक्स, मतलब काफी उनके ओपिनियंस एंड चीजें वो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि काम ही उनका ये है कि डेटा माइनिंग करना। एंड सॉफ्टवेयर कंपनी भी अगर आप देखेंगे उनके क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पिकअप करते हैं। एंड 19 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मेनली प्लांटर यहाँ पर जो उनका मेन काम है और जो उनको बिजनेस यहाँ पर मिलता है वो सबके सब यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उसके थ्रू यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर प्लांटर जिनका काफी डीप कनेक्शन है गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, उनको वो डेटा ट्रैक करने में सब चीज में हेल्प करवाते हैं। वही यहाँ पर अगर आप देखेंगे आर्कम इंटेलिजेंस की भी जब बैकिंग करते हैं तो लोगों ने इस चीज को लेके काफी क्वेश्चन किया कि अगर ये लिंक है तो भाई कहीं ना कुछ इन्वॉल्वमेंट तो यहाँ पर बन सकता है। साथ में अगर आप मिगेल मोरेल की प्रोफाइल देखेंगे तो उनके इंटरेस्ट में भी देखेंगे तो मोस्टली वो यहाँ पर फॉलो करते हैं ऐसी कंपनीज जिन्होंने यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस को फंडिंग दी है, जैसे OpenAI, बेडरॉक, 8PC, इन सब ने यहाँ पर फंड किया है। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे दूसरी कंपनी एजेंसी जिसको ये फॉलो करते हैं वो यहाँ पर है CIA और FBI। तो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि इन्वेस्टर्स में ठीक है आप इन्वेस्टर्स को फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके बाद CIA, FBI, तो इसको लेके भी काफी लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर किया। साथ में अगर आप देखेंगे मिगेल ने यहाँ पर ऑक्सफोर्ड के अंदर भी लास्ट ईयर क्रिप्टो के बारे में बात करी थी, जहां पर उनका ये बोला था कि ऑल टेक्नोलॉजी बिकम्स गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, और जहां पर उनका ये बोला था कि क्रिप्टो करेंसीज अब जो है अपने थ्रेशोल्ड पे कहीं ना कहीं रीच कर चुकी है, जहां पर वो गवर्नमेंट टेक यहाँ पर बन सकती है। और उनका भी यहाँ पर ये बिलीव करना है कि गवर्नमेंट टेक में अब क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर आ सकती है। तो इसको लेके भी काफी लोगों ने क्वेश्चन किए कि ये सारी चीजें जो है 1 by 1 मैच करो, डजंट मैटर। एंड उसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है कि अगर आप देखेंगे आर्कम का लोगो, सो यू कैन लुक एट द लोगो का यहाँ पर ये बोला है कि अगर आप आर्कम का लोगो देखेंगे तो ये आइडेंटिकल है पेंटागन की जो बिल्डिंग है उसके शेप के साथ। तो लोगों ने यहाँ पर बोला कि कुछ ना कुछ तो दाल के अंदर यहाँ पर काला है, मतलब इतनी सारी चीजें ऐसे, मतलब हर जगह CIA, FBI, NSA यही सब लिखा हुआ हमको दिख रहा है। तो लोगों के ये सारे कंसर्न्स थे और ऑब्जर्वेशन थे जिसकी बेसिस पे उन्होंने यहाँ पर ये बोला कि आर्कम इंटेलिजेंस पॉसिबली ये लग रहा है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो है FBI, NSA, CIA
उनकी बैकिंग के थ्रू यहाँ पर एज अ फेक कंपनी बन के, क्रिप्टो कंपनी बन के आया है, जो इन अ वे लोगों की इंफॉर्मेशन सारी की सारी निकालना चाहता है ताकि उनका और कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाए। बट एनीवेज यहाँ पर कंट्रोवर्सी और भी हुई, जहाँ पर अगर आप देखेंगे एक यूजर ने यहाँ पर पोस्ट किया कि करंटली अगर आप देखेंगे आर्कम काफ़ी लोगों को रीच आउट कर रहे हैं और अपने जो साइन अप है वो यहाँ पर प्रोवाइड करें, आप रेफरल भी यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन उनके यहाँ पर बीइंग एन इंटेलिजेंस कंपनी ये इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनक्रिप्टेड और सेफ यहाँ पर रहे, लेकिन उनकी खुद के जो रेफरल लिंक है वो लोगों के ईमेल जो है उनको ही यहाँ पर डॉक्स कर रहा है और रिवील कर रहा है। तो यहाँ पर पूरा एक थ्रेड है जिनके अंदर उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया कि यहाँ पर ये जो रेफरल लिंक है उसके ओनर का ईमेल क्या है। तो लोगों का यहाँ पर ये बोलना कि आर्कम इंटेलिजेंस जिसको इंटेलिजेंट होना चाहिए वो खुद ही रेफरल लिंक के अंदर यहाँ पर इंटेलिजेंट नहीं है और लोगों के ईमेल जो है वो यहाँ पर पब्लिकली डॉक्स हो रहे हैं। साथ में यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस के सीईओ के ऊपर ये भी एलिगेशन है कि कुछ वीडियोस के अंदर उन्होंने अपनी थोड़ी लैविश लाइफस्टाइल जो है वो दिखाने की कोशिश करी कि कैसे क्रिप्टो में ही हैज मेड लॉट ऑफ मनी एंड कैसे वो 200 यूरो सनग्लासेस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं एंड हाउ ही हैज मेड सो मच मनी। बट टू टेल यू वन फन फैक्ट, मिगेल यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस से पहले रिजर्व प्रोटोकॉल के अंदर काम कर रहे थे, जहां पर वो को-फाउंडर थे, जहां पर एक स्टेबल कॉइन बनाने की चीज हो रही थी, लेकिन अब उससे मूव ऑन करके वो यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस पे आ गए। लेकिन इस चीज को भी काफी नेगेटिवली देखा गया कि यहाँ पर मतलब क्रिप्टो में आके यू आर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, बट जब शो ऑफ की बात आ रही है यू आर शोइंग कि 2500 यूरो का मेरा देखो, पाउंड का मेरा यहाँ पर ग्लासेस है एंड ऐसे थोड़े से रेड फ्लैग्स जो है यहाँ पर रेज करता है। इन अ वे लोगों का ये बोलना है कि शायद ही इज जस्ट अ फॉल गाय हु इज देयर, रियल बैकिंग जो है वो CIA वगैरह इन सब की पीछे से यहाँ पर हो सकती है। अब इतना सब होने के बाद आर्कम ने भी यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दी, जहाँ पर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर कोई आर्कम को एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं है और हम किसी भी तरह से अफिलिएटेड नहीं है यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग जो है उनको बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह की चीजें सामने उनके यहाँ पर निकल के आई हैं उनको कुछ अलग ही यहाँ पर चीजें जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन आर्कम इंटेलिजेंस की एक पुरानी हिस्ट्री भी आपको मैं बताता हूँ। 2021 के अंदर एक रिपोर्ट आई थी ICP की कि ICP के फाउंडर कैसे टोकन जो है उसको यहाँ पर डंप कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। अगर आप देखेंगे ये रिपोर्ट आर्कम इंटेलिजेंस से पब्लिश करी थी और इनकी पहली एक लौती रिपोर्ट यहाँ पर थी जो सामने निकल के आई। इतना अटेंशन इस रिपोर्ट का नहीं मिला था क्योंकि उस टाइम पे आर्कम इंटेलिजेंस के कुल मिला के 200 फॉलोअर थे। लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई तो वो एकदम वाइल्ड फायर की तरह हर जगह यहाँ पर फैल गई एंड उसके बाद प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट आया एंड प्राइस भी और फर्दर डंप करी। लेकिन लोगों के एलिगेशन यहाँ पर अलग थे कि यहाँ पर दूसरे प्रोजेक्ट के लोग थे जिन्होंने प्लान करके यहाँ पर टोकन को डंप करवाने की कोशिश करी। जैसे सैम बैंकमैन-फ्रीड को लेकर भी बोला जाता है क्योंकि उन्होंने टोकन लॉन्च होने से पहले ही ICP का परपेंचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च कर दिया था, जिसके थ्रू वो चाहते थे शॉर्ट लॉन्ग कर सकते थे। एंड जैसे ही वो टोकन यहाँ पर लॉन्च हुआ उसी टाइम पे आर्कम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई एंड उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का पोस्ट आया एंड जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम का पोस्ट आया उसी दिन आर्कम ने भी यहाँ पर एक वीडियो को पब्लिश कर दिया। तो इतना ज्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक कोइंसिडेंस यहाँ पर नहीं हो सकता एंड पॉसिबली यहाँ पर ICP को शॉर्ट करके प्राइस को डंप करवाने की काफी बड़ी प्लानिंग थी। अब ये सैम बैंकमैन-फ्रीड थे, कुछ लोग बोलते हैं एवलांच वाले थे, कुछ लोग अलग पॉइंट्स के बारे में बोलते हैं कि कॉम्पिटिटर्स जो थे सोलाना के उनने बेसिकली यहाँ पर ट्राई किया, लेकिन ट्रुथ अभी तक यहाँ पर पता नहीं है। लेकिन लोगों का यहाँ पर काफी ज्यादा डाउट था आर्कम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को लेकर क्योंकि सब्सटैंशियल इन्फो नहीं था, मोस्टली सारे के सारे एलिगेशंस थे एंड उनका बोलना यह था कि उन्होंने बस यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो जो है वो एक्सचेंजेस में मूव किया, जिसको लेके ICP का बोलना यह था कि हमको कॉइनबेस की कस्टडी एंड उसके अंदर मूव करने की जरूरत पड़ती है लिक्विडिटी के लिए, हम डंप नहीं यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी ने भी एक्चुअल फैक्ट जो है सामने यहाँ पर नहीं दिए। तो गाइस इन शॉर्ट ये पूरी की पूरी स्टोरी है यहाँ पर आर्कम इंटेलिजेंस को लेके एंड वी वांटेड टू गिव यू एन अपडेट कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बाकी अब आर्कम इंटेलिजेंस यहाँ पर गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसीज के थ्रू यहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की साजिश है कि नहीं ये तो अभी पता नहीं है। आगे प्रोजेक्ट जो है किस तरह से परफॉर्म करेगा और क्या चीज़ होती है वो पता नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से चीज़ें यहाँ पर है, प्लांटेड जो बैकिंग कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह से आर्कम इंटेलिजेंस की एंड प्लांटेड जो है वो सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट और जो यहाँ पर एक तरह से फाउंडर भी आर्कम के वो जब फॉलो करते हैं सिर्फ VCs को जिन्होंने फंड किया साथ में CIA वगैरह, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। जब ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी काफी क्लोज वर्क करती हैं, तो उसको लेके लोगों के काफी डाउट है। बट इन द एंड वील हैव टू वेट एंड सी यहाँ पर चीजें आगे क्या होती है। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन डेप्थ ये जो रिसर्च है, डू लाइक डू सब्सक्राइब। बाकी आप शेयर भी करना बाकी लोगों से सो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। एंड बाकी बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सी यू गाइस देन, बाय बाय, टेक केयर।